नामांकन से पहले हवन पूजन करते ये हैं सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव। धर्मेंद्र आजमगढ़ से सपा के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं और पर्चा भरने के लिए जब वो घर से निकले तो बहन अंजलि यादव ने भाई को तिलक लगाकर उनकी आरती उतारी और दही शक्कर खिलाकर भेजा। भाई धर्मेंद्र के लिए अंजलि मैनपुरी से आजमगढ़ पहुंची थी। इससे पहले धर्मेंद्र यादव ने आजमगढ़ के परानापुर स्थित अपने स्थायी निवास में मंगलवार 30 अप्रैल को विधिवत हवन पूजन के साथ गृह प्रवेश किया। बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ बार बार अपने बयान में धर्मेंद्र यादव को बाहरी कहते थे। शायद यही वजह है कि नामांकन से एक दिन पहले धर्मेंद्र ने गृह प्रवेश की पूजा भी की। इस अवसर पर उन्होंने नेताजी मुलायम सिंह यादव को भी याद करते हुए कहा कि आजमगढ़ से उनका विशेष लगाव था। यूपी में 5वें चरण को लेकर लोकसभा चुनाव की जंग अब तेज हो चुकी है। 5वें चरण का नामांकन खुलते ही प्रत्याशी सीधे कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंच रहे हैं। ऐसे में सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव भी पहुंचे। इस दौरान उनके साथ सपा नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ के चुनाव प्रचार में जोरों शोरों से जुटे हुए हैं और हाल ही में अपने भाषणों में बीजेपी के 400 पार के नारे पर तंज कसते हुए भी नजर आए थे। माहौल बदल गया है। अब बीजेपी वाले 400 पार के भाषण नहीं दे रहे हैं। अब सुनना उनके भाषण, 400 पार की बातें हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया है 400 पार की तो बातें छोड़ो, अब बीजेपी 200 पार भी नहीं कर पा रही है। ये हालत हो गई है बात का। और इसलिए हुई है कि जनता का भरोसा टूटा है, नौजवानों का भरोसा टूटा है। आप सोचो, पेपर लीक कराओगे, 60-60 लाख नौजवान बैठेंगे परीक्षा में और पेपर लीक हो जाएगा। अग्निवीर की योजना 4 साल के अंदर नौकरी से बाहर। तो एक तमाम जो बीजेपी की नीतियां, इससे जनता का मोह भंग होके अब जनता को बीजेपी नहीं चाहिए। इसलिए इस मौके पर कहूंगा, प्रार्थना करूंगा, निवेदन करूंगा, आने वाली 25 तारीख को जब आपके सामने ईवीएम मशीन होगी तो साइकिल का बटन दबा के अपना आशीर्वाद और समर्थन दे देना। यही प्रार्थना और निवेदन करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। तीसरे चरण का चुनाव समाप्त होने के बाद समाजवादी पार्टी के बड़े नेता भी आजमगढ़ जिले के दौरे पर रहेंगे और धर्मेंद्र यादव के लिए वोट मांगेंगे। फिलहाल नामांकन खुलते ही धर्मेंद्र यादव की पहली प्राथमिकता थी कि वो अपना पर्चा भरने का काम पूरा करें, सो वो सबसे पहले कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचे और नामांकन किया। गौरतलब है कि पिछली बार हुए लोकसभा उपचुनाव में भी धर्मेंद्र यादव ने आजमगढ़ से चुनाव लड़ा था, परंतु उस वक्त वो बीजेपी के निरहुआ से 8000 के अंतर से चुनाव हार गए थे। इस बार वो फिर से आजमगढ़ संसदीय क्षेत्र से अपनी चुनावी ताल ठोक रहे हैं और उनके सामने बीजेपी से निरहुआ ही है। साथ ही धर्मेंद्र को हराने में मुख्य भूमिका निभाने वाले बसपा प्रत्याशी गुड्डू जमाली इस बार साइकिल पर सवार होकर विधान परिषद पहुंच चुके हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस बार आजमगढ़ की चुनावी जंग में कौन जीतता है। एनबीटी ऑनलाइन के लिए आजमगढ़ से अमन गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।